मैं डॉक्टर अभय शर्मा। आज आपके लिए मोशन चैप्टर जो एनसीईआरटी की बुक 9th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है वो हम लेके आए हैं। आज हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। सभी बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है ना, क्योंकि मोशन फिजिक्स से बिलोंग करता है, तो फिजिक्स बहुत हार्ड है। अभी तक क्या था कि आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, लेकिन वहां पे आपको कोई डिमार्केशन नहीं था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सेपरेटली आपने पढ़ा। लेकिन अब हम फिजिक्स के चैप्टर अलग, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन, ठीक है। तो मोशन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन क्या है? मोशन हमें पता होना चाहिए ना, मोशन क्या है, मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोशन से। तो मोशन क्या है? ये फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब दोस्तों, पोजीशन चेंज हुई। अभी तक क्या है, आपको पूछा व्हाट इज मोशन, आपने बोला थोड़ा बहुत हल गए, है ना, कुछ मूवमेंट कर दी, एक हमारे खुद की जगह चेंज कर दी, वो हुआ मोशन। ठीक है, वो मोशन है ना, ऐसा बोल नहीं रहे कि वो मोशन नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आती है, उसको हमें बताना जरूरी है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होने वाली है यहाँ पर? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। पोजीशन चेंज होने पर किसकी? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब दो ही चीज हो सकती है, एक तो रेस्ट कंडीशन और दूसरी होती है मोशन। कोई भी हम अगर पर्टिकुलर थिंग लेते हैं तो दो ही कंडीशन होने वाली है, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है। वो रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है। अगर रेस्ट में है मोशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन मोशन में है तो मोशन कितना किया है, कैसा किया है, सब हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से इसकी मोशन की डेफिनेशन होती है। लेकिन अब मोशन किस में पढ़ने वाले हैं? यस, बोलिए बोलिए। फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं हम। तो फिजिक्स तो पता होना चाहिए ना, फिजिक्स क्या होता है। तो हम फिजिक्स देखते हैं पहले कि फिजिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, फिजिक्स अब हम किस में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स साइंस में। तो जब हम फिजिक्स की डेफिनेशन लिखने वाले हैं तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, देखो ये किसकी ब्रांच है? साइंस की। अब हम इसमें किस किस चीज की स्टडी करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये पूरी डेफिनेशन हो गई किसकी? यस, फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या हुआ? किसकी ब्रांच है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सब बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लर्न नहीं हो रही है, कैसे लर्न करें? बहुत बड़ी है ना, ठीक है, मत लर्न करो, पर मतलब तो समझ लो उसका मतलब क्या होता है। हम छोटी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं इसकी। ओके, नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एनर्जी की स्टडी करना है हमें इसमें, है ना। इसको शॉर्ट करना तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो कि ये साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी की स्टडी करते हैं। मैटर में आप सब कुछ आ सकता है, फिर इसमें फिजिक्स में, है ना। अब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, ग्रेविटेशन, एवरीथिंग इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म की हम डेफिनेशन कैसे निकालें। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
हम नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एनर्जी नहीं लिखते हुए सिंपल दो वर्ड्स लिख देते हैं, नेचुरल फिनोमेना। मतलब यह फिजिक्स में किसकी स्टडी करना है हमको? नेचुरल फिनोमेना की। अब आप बोलोगे सर नेचुरल फिनोमेना में सब कुछ आ जाएगा, नहीं सब कुछ नहीं आता है। अभी आप कभी बोल दोगे अर्थक्वेक आना चाहिए, सुनामी आना चाहिए इसमें, है ना, कुछ भी साइक्लोन आना चाहिए, तो ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स। पर वो हो कैसे रहा है ना, उसका फिनोमेना कैसे, वो फिजिक्स में आ जाएगा। तो हम जब पढ़ते हैं कि नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो देखो वो नेचुरल डिजास्टर है ना, वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल कैलेमिटीज है। वो नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हम पढ़ रहे, हमें नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है। नेचुरल फिनोमेना नेचुरल कैलेमिटी में डिफरेंस है। नेचुरल फिनोमेना मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, आप वॉच कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते समय आपके रेटिना के ऊपर कुछ इमेज फॉर्मेशन हुई है ना, वो इमेज फॉर्मेशन हुई है इसलिए आप देख पा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप देख रहे हो, जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस हो रही है, वो होता है फिजिक्स, है ना। ये सब किसके कारण होता है? फिजिक्स के कारण ही होता है। तो उसको बोलते हैं हम, तो स्टडी करने के लिए हमको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम निकालने गए कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो इस तरह से आप फिजिक्स के डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर सकते हो दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हमने देखा फिजिक्स क्या है, मोशन क्या है, देख लिया। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है ना, ये क्या चीज। तो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which can be मेजर, है ना, ऐसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर रहे हैं। अब मेजर किसको कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने बोल दिया साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। वो रॉन्ग क्यों? क्योंकि साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पर साउंड के लिए हमने अगर साउंड लिया तो साउंड के इंटेंसिटी देख ली, है ना, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, क्या है, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, वो साउंड की फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो साउंड इंटेंसिटी कितनी होती है ना। तो ये सब किस में आने वाला है? फिजिकल क्वांटिटीज में। अब दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी किस किस की देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल ज्यादा दूर नहीं जाते, है ना, मैंने बोला मार्कर है ना, ये डस्टर है, इनकी लेंथ निकालना है, इनका डायमेंशन निकालना है। तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? लेंथ मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसकी विड्थ मेजर कर सकते, डायमेंशन निकालना है तो, है ना, लेंथ विड्थ सब मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब आप बोलोगे ये लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है, पर मैंने बोला साउंड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन साउंड की इंटेंसिटी के बारे में आप जब बात करोगे तो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। बाद में आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के हम जब टाइप्स देखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स आपको पता होंगे, कौन से बोलो, अरे बताओ। यस, स्केलर एंड अनदर इज, आप सब सही हो, वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, दैट इज स्केलर एंड
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर क्या चीज होती है, वेक्टर क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है which can be expressed only मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, उसको हम स्केलर बोलते हैं। और जहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, है ना, ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड बताएगी सिर्फ, उसको स्केलर बोलते हैं। एंड द क्वांटिटीज विच शोस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या है सर, वेक्टर क्या है? अब ना तो इसमें हमने एग्जांपल दिए ना कुछ करा, तो ये होते क्या है, कैसे एक्सप्रेस किए जाए इनको, तो देखते हैं, हम एग्जांपल से देख लेते हैं, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करने वाली है। अब मैग्नीट्यूड शो कर रही है स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर। मैंने जब आपको बोला कि इस मार्कर का या डस्टर का लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ निकालने के लिए मैं इधर से निकालूं या इस डायरेक्शन से निकालूं, किसी भी डायरेक्शन से निकालूंगा, लेंथ कैसे आने वाली है, सेम। मतलब लेंथ में कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं, लेंथ के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत है, यहां पर तो नहीं है, इसलिए लेंथ कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। और टाइम, टाइम देखना है तो हम देखेंगे क्या, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन में जाके ही चेक करना है, नहीं ना, तो टाइम भी स्केलर है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, मास, वेट, है ना, हमारा वेट कैसा रहेगा, यस, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब क्या हुई, जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखा जाता है, मतलब दोनों, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ओके, फोर्स एंड etc बहुत सारे एग्जांपल्स, तो हम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर फोर्स का एग्जांपल लिया ना, तो फोर्स का एग्जांपल लेने के बाद में मैं गया, जाने के बाद में मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डोर है, वो डोर को ओपन करना है ना, तो डोर को ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तब से उसको पुश कर रहा हूं पर डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो डोर ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, मतलब डोर या तो इधर ओपन होगा या उस साइड में ओपन होगा, पर मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुश करते जा रहा हूं, तो ओपन नहीं हो रहा। फिर मेरा ब्रदर आया, उसने उसको पुल किया, वो डोर ओपन हो गया। मतलब क्या, उसको अगर फोर्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाए तभी वो प्रॉपर्ली एक्ट करेगा, है ना। फोर्स अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लगा दिया, फॉर एग्जांपल फोर्स है ना, यहां से लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन का, है ना, और साथ में इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो कर रहा है 2 न्यूटन का, तो टोटल कितना आने वाला है, अगर इसको माइनस भी किया तो 8 न्यूटन का। लेकिन अगर मेरे साथ कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से कोई कर रहा है 10 न्यूटन का और साथ में 2 न्यूटन का, तो कितना आने वाला है, 12 न्यूटन, मतलब फोर्स ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इसके अपोज में और हम देख लेते हैं, इधर से 10 न्यूटन है और इधर से 15 न्यूटन है, तो -5 न्यूटन आने वाला है, मतलब अपोज में 5 न्यूटन है। जब नेगेटिव आएगा तो क्या डोर ओपन होगा, नहीं होगा, तो हम नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं होने वाला है। तो वैसे ही, या फिर हम डायरेक्टली इधर से ही लगा रहे हैं, इधर से पहले हम 2 न्यूटन भी क्यों ना लगाए, 10 न्यूटन भी क्यों ना लगाए, है ना, ओपन होने वाला है क्या। अगर डोर ओपन होने के लिए सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे
100 न्यूटन भी लगा रहे तो भी ओपन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो उसको क्या लगेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी लगता है दोस्तों। इसके बाद है हमारा यूनिट्स एंड सिस्टम। तो दोस्तों क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी है ना, टाइप्स भी देख लिए, अब फिजिकल क्वांटिटी को कुछ ना कुछ यूनिट देना बहुत जरूरी है ना। अगर मैंने बोला लेंथ, इस लेंथ को मैं ऐसे ही मेजर कर दूंगा, बोल दूंगा 7 वॉट। 7 क्या है? मैंने बोल दिया इसको, इसकी लेंथ होगी अप्रॉक्स 13 वॉट। कुछ ना कुछ आगे यूनिट लगाना जरूरी है। अब वो यूनिट लगाना है तो जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, डेसीमीटर, कितने भी, है ना, किलोमीटर, तो आप इसे में मेजर कर सकते हो। तो इसको मेजर करना है लेंथ को, लेकिन उसमें भी तो उसको हम बोलते हैं यूनिट्स, है ना। तो यूनिट, अगर हम यूनिट की डेफिनेशन देखने गए कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बाय विच, है ना, एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड बाय विच, है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटी हो या फिजिकल क्वांटिटीज हो, एक हो या ज्यादा हो, जो भी होगा, है ना, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, है ना। ऐसी रेफरेंस स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच, बाय विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, है ना, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, लेंथ, मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इनका कुछ यूनिट लगेगा। अब वो यूनिट क्या है? जैसे अभी बताया आपको मैंने, लेंथ मेजर करना है तो लेंथ का मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, डेसीमीटर में करो, किलोमीटर में करो, है ना। तो ये जो इसके यूनिट है। अब यूनिट, अगर मैंने बोला कि मैं इस पेन को किलोमीटर से देखूंगा, तो किलोमीटर से देखना सही रहेगा क्या? पर मुझे देखना था, मैं देख लिया, है ना, इसको निकाल लिया सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर से फिर कन्वर्ट करते 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 कर लिया। तो ये से ही यूनिट जो रहेंगे उसका हमें सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है ना। तो इसका एक सिस्टम डिसाइड करना है, नहीं तो क्या होगा पता है क्या? अभी तो ठीक है, हमको पता है किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। लेकिन चाइना बोलेगा, है ना, चाइना तो अभी वैसे जाहिर है कुछ कुछ बोलते रहता है, तो चाइना बोलेगा कि मुझे तो चीन चाओ पे कोई सिस्टम लेके आने, कोई यूनिट लेके आने, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो उसके लिए एक सिस्टम डिसाइड किया गया है ना, पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक सिस्टम डिसाइड किया, उस सिस्टम को बोला ऐसा यूनिट, है ना। उस सिस्टम के लिए क्या, हमने यूनिट के लिए क्या सप्लाई किया? एक सिस्टम किया, उसको बोला ऐसा है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ही इंटरनेशनल। ऐसा यूनिट से हम यूनिट्स को बताने वाले। कैसे? तो इसको बताने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब अगर आप जब लेंथ की बात करते हो तो लेंथ को हमको मीटर में बताना है ना। लेंथ, मास एंड टाइम, है ना, इसी को हम बोलते हैं LMT। तो LMT सिस्टम बताया, इस ऐसा यूनिट ने क्या बताया? LMT सिस्टम बताया, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे को बताना है कि लेंथ किस पे मेजर करने वाले हैं, तो लेंथ हम मीटर में करने वाले हैं, दैट इज M। हम उसने पूछा फिर मास किस में करने वाले हो, अगर हम आपका मास मेजर करना है तो किस में करना है, तो उसके लिए हमने लिया किलोग्राम, इट इज K। और टाइम करना है तो
आपको सेकंड में ही करना है। एमके सिस्टम फॉर एलएमटी, है ना, एलएमटी के लिए एमके सिस्टम ले लिया हमने, एमके यूनिट लिया हमने एलएमटी सिस्टम के लिए। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हमको इसी को फॉलो करना है, ऐसा सिस्टम को फॉलो करना है। और जब लेंथ मेजर करना है तो मीटर में कन्वर्ट करके करना है, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में ही करना है दोस्तों। तो इस तरह से हम ऐसा यूनिट देख सकते हो, है ना, आया ना आपको समझ में। तो इस तरह से हम ऐसा यूनिट देख सकते हैं। और इसके ये जो जितना भी हमने पढ़ा अभी, आज सिर्फ आपको मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था जो मोशन से रिलेटेड है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, और इसका पूरा एक ओवरऑल व्यू आपको मैंने बताया। अब मोशन का जो अगला पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके अंदर अगर कोई भी डाउट होगा या आपका कोई भी डिसीजन होगा, जो भी होगा, डाउट डिफिकल्टी होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।